हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर गुड। आज का वीडियो एक अपडेट के साथ शुरू करता हूँ रिगार्डिंग माय टर्की, चिकन एंड कोयल्स। और इसमें पूरा वक्त लग चुका है। सब कुछ सही चल रहा था। चीपर, कोको, चारको, फ्रिशिया एंड कॉपर वेर ग्रोइंग हेल्थी। दे वर ग्रेजुअली टॉलरेटिंग ईच अदर एंड लग रहा था दे विल इवेंचुअली क्रिएट ए फ्लॉक। लेकिन अचानक वायरल इन्फेक्शन का ऐसा कहर आया, मेरा कोशिश के बावजूद आई कुड नॉट मेक देम सर्वाइव। Within 3 days, they all died one by one. आप में से जो भी मेरा पहला वीडियोस देखे हैं, उनको मालूम होगा it took a lot of efforts to raise them, bond them with me and each other, help them coping with the outside environment etc. और इन सब में एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है। So it had been heartbreaking for me. अभी इन वीडियोस में जिनको भी आप देख रहे हैं, वो कोई भी आज जिंदा नहीं है। हाँ, रैबिट्स आर देयर, बट ओवरऑल माय गार्डन इज calm and silent. But I'll surely restart again. But first, I needed to know the cause of it. वरना ये चीज फिर से हो सकता है। और इस जानकारी जुटाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। So for the time being, I will divert my attention to some other areas. मेरा ड्रीम गार्डन में ये जो पेट्स है, ये एक पार्ट है। There are lots of other domain that will also be taken care of to make it a dream garden. आज मैं उसी में से एक को रिवाइव करूंगा। मेरा पुराना वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो ये स्ट्रक्चर तो आप जरूर देखे होंगे। एक्चुअली इट्स नॉट ओनली स्ट्रक्चर बट ए फाउंटेन, जो मैं बहुत पहले बनाया था बट गॉट malfunctioned ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाऊंगा। इन फर्स्ट पार्ट आई विल कंस्ट्रक्ट द पावर सप्लाई, क्योंकि रैबिट्स ने इसका सारे वायर्स कट दिए हैं। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट द एक्चुअल रिवाइवल ऑफ द फाउंटेन। As the power supply will be at outside, so I will have to ensure that it will be waterproof. तो इस तरह का एक बॉक्स लेंगे और सारे इलेक्ट्रिकल जॉइनिंग इसके अंदर रखेंगे। एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी चाहिए, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इसके ऊपर ही फिट करेंगे।
2 नट्स एंड बोल्ट्स भी चाहिए इस लेक्रिको बॉक्स के साथ अटैच करने के लिए। और चाहिए ये H टाइप स्ट्रिप टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर through which I can connect different electrical equipment to the power supply। इस कनेक्टर को लेक्रिक के ऊपर लगाना पड़ेगा। अंत में एक प्लास्टिक पाइप लेंगे और ये बॉक्स को इसके साथ अटैच कर देंगे। ये पाइप बॉक्स को ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखेगा ताकि अगर गार्डन में मानसून के टाइम थोड़ा वाटर लॉगिंग भी हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स उससे अफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट।
पाइप के ऊपर 2 होल्स बनाना पड़ेगा जहां से पावर सप्लाई इसके अंदर आएगा। इस मार्ग तक ये जमीन के अंदर रहेगा। Let's make the wiring. इसमें एक लाइन होता है और एक न्यूट्रल। Here the red wire will be line and black one will be neutral. अब इससे बाकी पोर्ट्स में भी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नीचे का कनेक्शन हो गया है। अब ऊपर वाले पोर्ट्स को भी लाइन और न्यूट्रल से जोड़ देंगे। हो गया। क्योंकि ऊपर वाला पोर्ट्स नीचे वाला पोर्ट से पैरेलली कनेक्टेड है, तो ऊपर जैसे कनेक्शन किया है इसके नीचे भी इसी तरह से कनेक्शन मिलेगा। Let's connect with power supply and check. So here we got 2 lines and 2 neutrals, and we can connect 2 electrical equipments with this. जॉइंट बॉक्स कंप्लीट हो गया है। ये 2 बोल्ट्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, इसको काटना पड़ेगा और पाइप का इस छोर में एक तिरछा कट लगाएंगे that will help to push the pipe in the soil. अब गार्डन में चलते हैं। ये है जॉइंट बॉक्स जहां से पावर सप्लाई को फाउंटेन तक ले जाना पड़ेगा। इसके लिए सामने का ये जो ब्रिक्स है इसको तोड़ना पड़ेगा और इसके सामने से फाउंटेन तक एक ट्रेंच बनाना पड़ेगा जिसके अंदर से हम लोग लाइन बिछाएंगे।
काम हो गया है, चलिए एक बार नज़दीक से देखते हैं। On inspection, it looks good and secured. तो प्रोजेक्ट का पहला फेज तो कंप्लीट हो गया है। जल्दी लौटेंगे सेकेंड पार्ट के साथ। हमारा इंस्पेक्शन तो हो गया है। अब जिनके इलाके में हमने काम किया है वो लोग आ गए हैं इंस्पेक्शन के लिए। लेट देम डू इट। टाटा।